डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। आरएमएस यानी कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की सेकेंड लिस्ट आ चुकी है। आप सभी का एग्जाम दिसंबर 2024 में हुआ था। उसके 2 महीने के बाद लगभग आपकी क्वालिफाइड स्टूडेंट की लिस्ट आ गई थी। जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया था इंटरव्यू के लिए, क्लास 6 वाले बच्चों के लिए भी और 9th वाले बच्चों के लिए भी क्वालिफाइड लिस्ट आ गई थी। मतलब जो आपने रिटर्न एग्जाम दिया था उसके बेसिस पे बच्चे क्वालिफाइड हुए थे। बच्चे इंटरव्यू के लिए गए। इंटरव्यू के बाद कुछ बच्चे वहां पे मेडिकल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सेलेक्ट हुए। मतलब जिन्होंने इंटरव्यू पास किया, टोटल मार्क्स फाइनल मेरिट में जिन बच्चों का नाम आया, अब उन बच्चों का एडमिशन हुआ। उसमें से कुछ सीट रह गई अब वैकेंट, है ना। एडमिशन हुआ, कुछ बच्चों ने एडमिशन लिया, ठीक है। कुछ बच्चों ने किसी कारणवश नहीं लिया, या किसी किसी बच्चे को डॉक्यूमेंट के कारण निकाल दिया गया, या किसी बच्चे का मन नहीं अब किसी और स्कूल में पढ़ना चाहते, किसी कारणवश यहाँ पे सीट अब रह गई वैकेंट। तो बच्चों ने पहले इंटरव्यू दे चुके हैं, कुछ बच्चे जो है पहले इंटरव्यू दे चुके हैं। तो अब वो की सेकंड लिस्ट आई, जो फर्स्ट लिस्ट आई थी, फर्स्ट लिस्ट के बाद भी अब सीट वैकेंट हो है थोड़ी, तो उसके लिए आपकी सेकंड लिस्ट जारी की गई है ना। आप सभी को पता है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल टोटल कितने हैं? 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है हमारे देश में। अब याद रखिए, मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल में कंफ्यूज नहीं होना है। सैनिक स्कूल जो है वो 33 है ऑल इंडिया लेवल पे, 33, और न्यू सैनिक स्कूल 45, यानी 78 सैनिक स्कूल है, न्यू सैनिक स्कूल है मिलाकर। और एक आरएएमसी है, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, वो अलग है। समझ में आ रहा है? नवोदय विद्यालय अलग है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप सभी मिलिट्री स्कूल मतलब सैनिक स्कूल समझ लेते हैं। तो यहाँ पे सैनिक स्कूल 5 है, सैनिक मतलब कि मिलिट्री स्कूल 5 है टोटल, सैनिक स्कूल 33 है, और यूपी सैनिक स्कूल अलग है जो यूपी गवर्नमेंट के द्वारा गवर्न होते हैं। यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ एंड यूपी सैनिक स्कूल गोरखपुर, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे हम 5 जो आरएमएस है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, उनकी बात कर रहे हैं। अब आपको सेकंड लिस्ट मिलेगी कहां से? सेकंड लिस्ट कहां से मिलेगी? तो आपको सिंपल सा किसी भी ब्राउजर पे जाके सर्च करना है आरएमएस। देखिए मैंने यहाँ पे आरएमएस सर्च किया, ठीक है। मैंने आरएमएस लिखा, जो पहली वेबसाइट है उसको मैंने क्लिक किया, ठीक है। क्लिक किया तो ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा आपका, ठीक है। ऐसा कुछ दिखेगा आपको। तो फिर नीचे स्क्रॉल कीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए सिटी कॉर्नर, इस पे जाइए, जो पहली लिंक आ जाए इस पे आप क्लिक कीजिए। चलिए मैंने इस पे क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद आपको जाना कहाँ? यहाँ तो जो क्वालिफाइड स्टूडेंट है उनकी शॉर्टलिस्ट, स्टूडेंट की जो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हुए थे, यानी क्वालिफाइड हुए थे, रिटर्न उनकी लिस्ट है। तो हमको जाना है यहाँ होम पर, ठीक है। हम होम पर गए। होम पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे सेकंड लिस्ट की, हाँ यहाँ पे देख सकते हैं आप, नोटिस ज्वाइनिंग लेटर टू प्रोविजनल सिलेक्टेड कैंडिडेट अंडर। तो यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग लेटर आपका मिल जाएगा, जो सेकंड लिस्ट में जिन बच्चों का नाम आया है ना। कुछ बच्चों को समझिए किस्मत चमक गई कि उनके उनके नाम आ गए सेकंड लिस्ट में, है ना। उन्होंने उम्मीद छोड़ दी होगी कि अब तो हमारा नाम नहीं आएगा, हमारा हमको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल नहीं मिलने वाला। लेकिन अब देखिए उनकी चमक गई। तो यहाँ से आप अपना जो भी ज्वाइनिंग लेटर है जो आपका, ठीक है, वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद फिर से देखिए हम उसी पे आ जाते हैं एक बार, वहां फिर से चलते हैं। ये होम पे आ गए हम, ठीक है। इसके बाद वहां से तो आप देख सकते थे लॉगिन करके, यहाँ से लॉगिन, रजिस्ट्रेशन आईडी, पासवर्ड और इमेज वगैरह डाल के, ठीक है। यहाँ पे आप लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग मिल जाएगा। और यहाँ पे फिर आप देखेंगे, हाँ, यहाँ पे देखेंगे सेकंड मेरिट लिस्ट फॉर क्लास 9th, ये क्लास 9th की मेरिट लिस्ट। देखिए क्लास 9th के लिए कितने 15 बच्चों के नाम हैं जो जिनका सेकंड लिस्ट में नाम आया है, सेकंड लिस्ट, ठीक है। सेकंड मेरिट लिस्ट देख लीजिए। अगर आप सभी का भी होगा तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अब देखें क्लास 6 वाले बच्चों की मेरिट लिस्ट। हाँ, यहाँ पे कितने बच्चों का नाम है? यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे 29, यानी 29 बच्चों के नाम है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है किस किस सैनिक मतलब किस किस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में उनका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगाम, इनका देखिए राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर। तो आप सभी में से जिसका भी हुआ एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, सर हमारा सेकंड लिस्ट में नाम आ चुका है, ठीक है। बाकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है तो हम आपको लगातार देते रहेंगे। जो बच्चे नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनको आइडिया होना चाहिए कि 5 आरएमएस है, यानी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल हिमाचल प्रदेश, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर राजस्थान, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर कहाँ है? राजस्थान में। और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलुरु एंड बेलगाम कहाँ है? कर्नाटक राज्य में स्थित है, ठीक है ना। अब ये हो गया। अब आपको नेक्स्ट ईयर आरएमएस की तैयारी करनी है, ठीक है। आरएमएस का आप एग्जाम देना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर, यानी 2026-27 में आप पढ़ाई करेंगे आरएमएस में जाके क्लास से या क्लास 9 से, ठीक है। तो क्लास 6 वाले बच्चों के लिए एज की क्राइटेरिया क्या है? एज की क्या कंडीशंस है जरा देखें, कितनी एज होनी चाहिए? ये तो क्लास 6 आरएमएस की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपकी एज होनी चाहिए 1 अप्रैल
2014 से, मतलब डेट ऑफ बर्थ आपकी इसके बीच में 2016 के बीच होना चाहिए। अगर सेम डेट ऑफ बर्थ यानी सेम डेट में भी अगर बच्चे का जन्म हुआ है तो बच्चा एलिजिबल है। ठीक है, बच्चा मिनिमम क्लास 5th में पढ़ता होना चाहिए, है ना। और मैक्सिमम का उसमें नहीं है, आपकी एज होनी चाहिए क्लास 6 में, फिर भी आप आरएमएस का एग्जाम दे। जो सैनिक के लिए है बिल्कुल सेम नियम यहाँ पे आपको, सैनिक स्कूल की जो नियम है वही नियम आपको यहाँ भी अप्लाई होंगे आपके लिए, है ना। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं। हम पिछले 7 साल से लगातार बच्चों को नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल की तैयारी करा रहे हैं। ठीक है, बच्चे आरएमएस के भी जुड़कर हमसे तैयारी करते हैं, रिकॉर्ड लाइव बैच के माध्यम से, रिकॉर्डेड बैच के माध्यम। बस समझिए जो सैनिक स्कूल का सिलेबस है और आरएमएस का सिलेबस लगभग सेम होता है। अगर मैथ्स के सिलेबस की बात करें थोड़ा बहुत अंतर होता है। जीके का सिलेबस थोड़े ज्यादा स्टैटिक क्वेश्चन आपके आरएमएस के एग्जाम में पूछ जाते हैं। ठीक है, तो हम आपको जो पढ़ाएंगे वो मिक्स करके पढ़ाएंगे दोनों चीजें। और इसके बाद बात करें लैंग्वेज, तो लैंग्वेज तो लगभग सेम है। ठीक है, एक आध टॉपिक एक्स्ट्रा होते हैं। ठीक है, इसमें हिंदी तो होते नहीं आरएमएस में। बात करें जीआई, तो जीआई तो जो है आपका जो सैनिक में जो जीआई है जनरल इंटेलिजेंस, उससे थोड़ा आ जाता है। लेकिन हम सब चीजों को कवर करते हैं जो हमारा सिलेबस होता है, जिसमें सैनिक स्कूल और आरएमएस दोनों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से होती है तेजस बैच में। जैसे आप जुड़कर बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप तैयारी कर सकते हैं। ये देखिए कुछ बच्चे यहाँ पे दिख रहे हैं, कुछ चुनिंदा बच्चे हैं जिनकी लिस्ट आपको यहाँ दिख रही है। बाकी ऐसे बहुत सारे बच्चे जो सिलेक्ट हुए हैं। नेक्स्ट बारी है आपकी। मैंने आपको बताया हम पिछले 7 साल से लगातार बच्चों की तैयारी करा रहे हैं नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल। बच्चे जुड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, एग्जाम में सेलेक्ट हो रहे हैं। इस बार आपने क्लास 6 नवोदय विद्यालय का रिजल्ट दिखा, तो ना अच्छा रिजल्ट आया, बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए। सैनिक स्कूल का अभी काउंसलिंग चल रही है ना। काउंसलिंग के बाद देखिएगा जैसे जैसे बच्चों को सैनिक स्कूल मिलते जाएंगे, उनके वीडियोस आते जाएंगे, रिव्यूज की बच्चों ने किस तरीके से पढ़ाई की। और आप सभी जिन जिन बच्चों का आरएमएस में सिलेक्शन हुआ, एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट ईयर आरएमएस की तैयारी करना, हमारे तेजस बैच में जुड़कर बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हैं। सारी चीजें यहाँ प्रोवाइड की, सारे सब्जेक्ट्स आपके जीके, जीआई, लैंग्वेज, मैथ सब कुछ पढ़ाया जाएगा बेहतरीन ढंग से। प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा, जैसे चैप्टर कंप्यूटर और प्रैक्टिस सीट, चैप्टर टेस्ट, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा यहाँ पे। नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं, नवोदय लाइव बैच है। और सैनिक स्कूल और आरएमएस की तैयारी के लिए हमारा तेजस लाइव बैच है। और क्लास 9 नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए भी हमारा बैच स्टार्ट होगा। बिल्कुल आप जुड़कर बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हैं। लाइव बैचेस होते हैं, बच्चे चैट के माध्यम से अपने डाउट पूछ सकते हैं। बाकी रिकॉर्डेड बैच है नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल के लिए, तीनों की तैयारी के लिए रिकॉर्डेड बैच है। अर्जुन बैच, सैनिक स्कूल, आरएमएस, नवोदय के लिए प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। करना क्या है, प्ले स्टोर पर जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, किसी नंबर से लॉगिन कीजिए, इतने सारे कोर्सेज दिखेंगे, जिस पे भी इनरोल करना है क्लिक करके प्रोसीड करके आप इनरोल कर सकते हैं। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि जितने भी इन्फॉर्मेशन है, पढ़ाई से वीडियो है, अपडेट्स, नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आपको नए बैच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 6260388361। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया आरएमएस की सेकंड लिस्ट आ चुकी है, जाकर देख लीजिए। जिन बच्चों का नाम आया है उनको बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। इनका नाम नहीं आ पाया तो देखिए, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ उस बीच में लाई कर रही हो, नेक्स्ट ईयर भी एग्जाम दे सकते हैं बिल्कुल। और आपका एग्जाम जो होगा दिसंबर 2025 में होगा, मतलब जनरली दिसंबर में होता है। तो आपके पास समय कम है, अगर तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़कर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, है ना। समय बहुत कम है, अगर आप इससे ज्यादा लेट करेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखिए अभी भी करेंगे तो अभी भी लेट होने की होना है। लेकिन आप एक कुछ तो प्रयास कर सकते हैं, 2 महीने बाद ज्वाइन करने से अच्छा आप अभी से स्टार्टिंग से अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ बच्चे अपने स्कूल में बाकी चीजों को अच्छे से कवर करते होते तो उनके लिए चीजें और आसान हो जाती हैं, है ना। बाकी आपको नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल आरएमएस की तैयारी से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। फिर रखते हैं इतना ही आज के वीडियो में, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद।